वेलकम टू माय चैनल ह्यूमन अवेकनिंग विद बुद्धा। मैं आम्रपाली आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है अमेजिंग वर्क ऑफ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को भारत का जनक कहा जाता है क्योंकि भारत को असली मायने में भारत बनाने में सबसे बड़ा श्रेय बाबा साहब का ही है। बाबा साहब ने वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट संविधान बनाया है जो कि 1,17,369 वर्ड से बना गया है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान बनाने के लिए इतना अथक प्रयास किया, इतना रिसर्च किया कि संविधान बनाने के लिए उन्हें 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए। ये इनका सबसे बेस्ट अमेजिंग वर्क था। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इसलिए इतना हार्ड वर्क और अमेजिंग वर्क कर पाए क्योंकि वो खुद भी एक डेडिकेटेड और हार्ड वर्किंग पर्सन थे। सबसे ज़्यादा उच्च डिग्री लेने वाले वो एक अकेले इंसान थे। उसमें से BA, MA, MSc, PhD, LLD, DSc, DLIT और LLB ये महत्वपूर्ण उनकी डिग्रियाँ हैं। इसीलिए उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज से भी पहचाना जाता है। इसके साथ साथ अनगिनत कोर्सेज उन्होंने किए। इसलिए जब भी 14 अप्रैल होती है तब सबसे ज़्यादा किताबें खरीदी जाती हैं। इसलिए वो सही मायने में सिंबल ऑफ नॉलेज कहलाते हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इतने अमेजिंग इसलिए थे क्योंकि इतनी सारी हाईएस्ट डिग्रियां पाने के लिए जब आम विद्यार्थी को 8 साल लगते थे, वही डिग्री पाने के लिए उन्हें सिर्फ और सिर्फ 2 साल 3 महीने लगे थे। वो एक लौते विद्यार्थी थे जिनको इतना कम टाइम ये सारी डिग्रियां लेने में लगा था। इसीलिए उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया था। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 रिपब्लिक डे पे अशोक चक्र और अशोक स्तंभ को संविधान में लागू कर पावर, करेज, प्राइड और कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट किया। इंडियन फ्लैग में अशोक चक्र को डालकर 24 स्पोक को क्वालिटी ऑफ पर्सन के रूप में रिप्रेजेंट किया गया। अशोक चक्र को इंडियन पाथ ऑफ प्रोग्रेस भी कहा गया। अशोक चक्र के मोशंस को रिप्रेजेंट करता था। इसलिए ये बहुत ही अमेजिंग वर्क है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संसद में हिंदू कोड बिल का प्रस्ताव रखा जिसमें रजिस्टर्ड मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज तथा स्त्रियों को समान अधिकार प्रॉपर्टी में देने का प्रावधान किया गया। इसके विरोध में बहुत सारे आंदोलन चले और बिल को स्थगित करने की पूरी व्यवस्था की गई। इसमें स्त्रियों को दिए जाने वाले अधिकार तथा तलाक देने का अधिकार, इस पे बहुत ज़्यादा बहस हुई। संसद में इसका विरोध बड़ा ही जोरों शोरों से चला। इसलिए बाबा साहब ने संसद में इस्तीफा भी दे दिया, पर आगे जाके यह बिल पास भी किया गया। इंडियन ट्रेड यूनियन बिल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संसद में लाया, जिसके अनुसार हर एक कामगार को सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, कंपनसेशन मिलने चाहिए था और इंश्योरेंस भी। सोशल इंश्योरेंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। उसके साथ साथ मैटरनिटी बेनिफिट वुमेंस के लिए तथा समान वेतन का अधिकार स्त्रियों के लिए इसमें दिया गया। इन सारी बातों को बहुत अच्छी तरीके से बाबा साहब आम्बेडकर ने बिल में शामिल किया। मनुस्मृति दहन दिवस 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया।
मतलब मनुस्मृति को जलाया। मनु एक संदेशवाहक था। संसार में सबसे बड़ा पुरुष स्वयंभू मनु कहलाया जाता है। उसकी पत्नी शतरूपी, इन दोनों की संतानें मानव कहलाती है और मानव की उत्पत्ति इनसे ही हुई है, ऐसी धारणा है। मनु की संतानों को ही मानव कहते हैं। ब्राह्मणों का वर्चस्व पुनर्स्थापन करने के लिए मनुस्मृति लिखी गई, ऐसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का कहना था। मनुस्मृति के अध्यायों में प्रकृति का निर्माण, 4 योगों का वर्णन, चतुर्वर्ण व्यवस्था में करने वाले कामों की याद तथा ब्राह्मणों को मान्यता दी गई थी। दूसरे अध्याय में शादी की रस्में, रीति रिवाज, श्राद्ध, इसका वर्णन किया गया। चौथे अध्याय में गृहस्थ धर्म के कर्तव्य, शुद्ध अशुद्ध का भी वर्णन किया गया। 5वें अध्याय में महिलाओं के लिए कर्तव्य लिखे गए। 6वें अध्याय में तथा 7वें अध्याय में राजाओं के कर्तव्य। 8वें अध्याय में अपराध के विधान, न्याय, वचन और राजस्वी मान्यता थी। चौथे, 9वें और 10वें अध्याय में पितृक संपत्ति, वर्णों का मिश्रण लिखा गया था। 11वें और 12वें अध्याय में पाप कर्म, 3 गुणों का वर्णन और वेदों की प्रशंसा की गई थी। या मनुस्मृति में स्त्रियों और तथा शूद्रों के लिए कोई भी अधिकार दिए गए नहीं थे। महिलाओं को भोग की वस्तु के रूप में रखा गया था। चतुर्वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों के अधीन वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय काम करेंगे, ऐसा प्रावधान था। हर चीज में ब्राह्मण वर्ण की इजाजत लेना आवश्यक था। इस चतुर्वर्ण व्यवस्था को खत्म करने के लिए और कास्टिज्म को खत्म करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने मनुस्मृति दहन दिवस मनाया और वहाँ जला के सब एक समान है और सबको समान अधिकार है, ये दिखाया। यह उनका सबसे अच्छा और अमेजिंग वर्क कहलाता है। जल संसाधन विकास 1942 से 1947 के दौरान वायसराय के मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री के रूप में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर थे। जल संसाधन विकास करने के लिए उन्होंने सारी नदियों को एक दूसरे से जोड़ने की संकल्पना रखी। बहुउद्देशीय नदी घाट विकास, जल संसाधन का उपयोग, रेलवे और जल मार्ग को जोड़ना, तकनीकी बिजली बोर्ड का निर्माण करना, केंद्रीय जल मार्ग, सिंचाई तथा नौचालन आयोग, केंद्रीय जल आयोग, दामोदर नदी घाटी निगम, महानदी पर हीराकुंड बांध का निर्माण, सोन नदी परियोजना में यशस्वी योगदान डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया। ये इतने अच्छे वर्क, अमेजिंग वर्क डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के अलावा कोई करना नामुमकिन ही था। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के अनगिनत काम हैं, पर एक ही वीडियो में शामिल कर पाना नामुमकिन है। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के हर एक वचन हम याद रखें। वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली। हम भारतीय हैं पहले और अंत में। If I find the constitution being misused, I shall be the first to burn it. यदि मुझे लगता है कि संविधान का दुरुपयोग हो रहा है, तो मैं वो पहला इंसान हूँगा जो उसे जलाएगा। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं, जिस दिन मंदिर में जाने वाले लोगों की लंबी कतारें पुस्तकालय की ओर बढ़ेगी, उसी दिन भारत देश को महाशक्तिशाली बनने से कोई भी रोक नहीं सकता। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का ये कोट बहुत ही अच्छा है। दे कांट मेक हिस्ट्री हु फॉरगेट हिस्ट्री। जो इतिहास भूल गया है वो इतिहास नहीं बना सकता। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने खुद एक इतिहास रचा है, इसलिए हम ये सारी बातें उनकी याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सारी बातों से हमें एक चीज़ तो बहुत अच्छी तरीके से समझ आती है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के ये सारे अमेजिंग वर्क किसी एक वर्ग के लिए नहीं थे, वो सारे भारतवासियों के लिए थे। इसलिए हमने भी एक संकल्पन करना चाहिए कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को भारत रत्न ही कहना चाहिए, ना कि दलित राजा या दलित नेता या दलितांसा राजा
इस वर्ड पे नहीं पुकारना चाहिए। उन्हें सिर्फ और सिर्फ भारत का रत्न ही बोलना चाहिए। अगर आप इस बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें अच्छे सजेशन देते रहें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।